अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है मेरे से। मैं बात कर रहा हूँ हाउ टू गेट सिक्योरिटी लाइसेंस इन न्यू साउथ वेल और स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिक्योरिटी लाइसेंस और सिक्योरिटी जॉब्स कि मतलब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों इस पे इतने पैसे इन्वेस्ट करें और फिर उसका पहले आप कोर्स करें, उसकी स्टडी के पैसे दें, फिर बाद में अप्लाई करें गवर्नमेंट की अलहदा फीस। तो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और लोग क्यों बनवाते हैं सिक्योरिटी लाइसेंस। तो भाई सिक्योरिटी लाइसेंस अगर आपके पास होना तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डबल हो जाती हैं। और दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा रीज़न है कि सिक्योरिटी की जॉब्स बहुत ज़्यादा इजी हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जॉब्स और पे रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं पर्सनली ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने सिर्फ सिक्योरिटी जॉब्स करके अपनी एजुकेशन, अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी की हुई और अपनी फीसेस भी खुद निकाली हैं। सिक्योरिटी की जॉब ऐसी जॉब है कि आप उधर बैठ के अपनी असाइनमेंट्स भी कर सकते हैं और अपने कोई अगर आपका कोई टेस्ट है तो उसके लिए प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो न्यू साउथ वेल में रूल ये है कि स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सिक्योरिटी लाइसेंस नहीं बनवा सकते क्योंकि उनके पास फुल वर्किंग राइट्स नहीं होते हैं। जो टीआर पे या जो पीआर पे होते हैं, जो यहाँ के सिटीजन होते हैं, वो सिक्योरिटी लाइसेंस बना सकते हैं न्यू साउथ वेल के अंदर। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली देखते हैं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ऐसे मिलते हैं जो होते स्टूडेंट लेकिन उनके पास सिक्योरिटी लाइसेंस होता है। तो उनके पास कैसे होता है कि वो दूसरी स्टेट का लाइसेंस कन्वर्ट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लड़का आया ब्रिस्बेन में एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट या आया एडिलेड में या मेलबर्न में, तो उसने एक सेमेस्टर उधर पढ़ा और साथ ही उसने उधर सिक्योरिटी लाइसेंस बनवा लिया। फिर वो मूव हो गया सिडनी में, न्यू साउथ वेल के अंदर। तो अब उसके पास जो दूसरी स्टेट का लाइसेंस है वो उसे इधर कन्वर्ट करवा लेगा। और न्यू साउथ वेल गवर्नमेंट ये नहीं कहती है कि आपके पास सिक्योरिटी लाइसेंस है दूसरी स्टेट का और आप इंटरनेशनल स्टूडेंट तो आपका कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आपके पास दूसरी स्टेट का लाइसेंस है तो आप कन्वर्ट करवा सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर हम इधर ही, फॉर एग्जाम्पल हम सिडनी में ही पढ़ रहे हैं लेकिन हम दूसरी स्टेट में चले जाए लाइसेंस बनवाने के लिए, फिर वापस आ जाए, फिर क्या कन्वर्ट करवा सकते हैं? यस, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ऐसा किया था लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं। न्यू साउथ वेल गवर्नमेंट को भी समझ आ गया कि ये शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, लोगों की समझ आ गई है उन्हें। तो अब वो बहुत ज़्यादा प्रूफ मांगते हैं आपसे कि आपने उधर पहले काम किया है, कब बनवाया आपने और कब से आप उधर रह रहे हैं, आपके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी है कि उधर कितनी देर से आप रह रहे थे। तो इस वजह से अभी थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन हाउसमेट अदनान है, वो गया था पर्थ क्या था, तो उसने भी क्लासेस लेके वहां से सिक्योरिटी लाइसेंस बनवा के लेके आया उधर। उसने कन्वर्जन की एप्लीकेशन डाली लेकिन अभी तक उसकी अप्रूव नहीं हुई है, उन्होंने पोस्टपोन कर दी है। तो मसला यही है कि अभी इन्हें समझ आ गई है और बहुत ज़्यादा लड़के जो फंसे हुए हैं कि कहते हैं कि हमने अपना टाइम भी ज़ाया किया, पैसे भी ज़ाया किए, दूसरी स्टेट में गए लेकिन अभी हमारा लाइसेंस ही कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन उठता है कि अगर हम सिडनी में नहीं है, दूसरी स्टेट्स में है, मेलबर्न में है या एडिलेड में है, तो वहाँ हम सिक्योरिटी लाइसेंस बनवा सकते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट? यस, आप बनवा सकते हो। सिर्फ ये न्यू साउथ वेल में ही रूल है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं बनवा सकते, बाकी स्टेट्स में आप बनवा सकते हो। सिर्फ मेलबर्न की बस एक कंडीशन है कि आपको ऑस्ट्रेलिया पहले 1 साल रहना पड़ेगा। 1 साल रहने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए। मैं अगर रेकमेंड करूँ, अगर आप सिडनी के अलावा किसी भी स्टेट में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप पहले 6 मंथ्स के अंदर ही अपना सिक्योरिटी लाइसेंस लाजमी बनाएं। और मैं पर्सनली, मेरे एडिलेड में भी दोस्त हैं और ब्रिस्बेन में भी दोस्त हैं और बर्थ में भी दोस्त हैं, उन्होंने आते सारी सिक्योरिटी लाइसेंस बनाया था और वो अभी सिक्योरिटी की जॉब्स कर रहे हैं और मतलब अच्छे खासे पैसे अर्न कर रहे हैं और उनकी मतलब इजी है जॉब का मामला। तो सिडनी के स्टूडेंट्स की बात कर लें, न्यू साउथ वेल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात कर लें, तो अगर वो मुझसे पूछेंगे अब हमें सिक्योरिटी लाइसेंस बनवाना चाहिए कि नहीं, बन भी रहा है कि नहीं, तो भाई कुछ लोगों के बन भी रहे हैं, कुछ लोगों के नहीं बन रहे हैं। तो ये आप सबसे इसका बेटर तरीका ये है कि आप ऐसे स्टूडेंट्स को पकड़ें जो रिसेंटली अप्लाई किया है और उनसे सजेशन लें, और जिनके हुए हैं उनके क्यों हुए हैं और जिनके नहीं हुए हैं उनसे भी पूछें क्यों नहीं हुए हैं। तो आपको एक क्लियर इमेज मिल जाएगी कि क्या क्राइटेरिया है न्यू साउथ गवर्नमेंट का कि किनके लाइसेंस कन्वर्ट हो रहे हैं और किनके नहीं हो रहे हैं। और यही सबसे बेस्ट अप्रोच है। इसके अलावा अब मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि न्यू साउथ वेल गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स का कन्वर्ट कर देती है, कुछ का नहीं करती है, तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और दूसरी स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मतलब सिडनी के, न्यू साउथ वेल के अलावा जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप आते साथ सिक्योरिटी लाइसेंस मस्ट बनाएं क्योंकि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज डबल हो जाती हैं। और दूसरे नंबर पे कि ये जॉब काफ़ी ईजी है और रिस्पेक्टेड जॉब्स हैं।
आप अगर डिश वॉशिंग की बात करें, कार वॉश, तो उससे ये काफ़ी बेटर जॉब है। मतलब आपको लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं, आपको एक प्रोटोकॉल मिलता है। और मैं भी सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मेरी आप काफ़ी वीडियोस देखेंगे यूट्यूब चैनल में। तो मतलब मैंने ऐसे ऐसी चीज़ें देखी और ऐसे ऐसे लोगों से मिला, और सिर्फ सिक्योरिटी की जॉब की वजह से। और मेरी वीडियोस में भी आपको नजर आएगा कि मैंने बहुत ज़्यादा एडवेंचर किए थे सिक्योरिटी की जॉब की वजह से। तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सिक्योरिटी लाइसेंस बनवाएं, और क्योंकि वर्थ करता है। तो ये सारी वीडियो, अगर आप मजीद आपका अगर कोई क्वेश्चन है, मुझे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मैंने कोई वीडियो में ये चीज़ को स्किप कर दिया होगी, आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। It's easy to set a young heart on the run, to see it crashing out the sky, falling one by one. Walking alone on the coldest night, there's nothing I can ever say.